Hello friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video, we will learn how to use is, am, are in the sentences as main verb. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में कैसे करेंगे, किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग कैसे किया जाएगा, यही आज आपके वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ इज, एम, आर। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो जैसे, तो उसमें इज, एम, आर का यूज कब होगा, मैं आपको कॉमन स्ट्रक्चर बता रहा हूं। आपको क्या करना है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, इज, एम, आर इनमें से कोई एक लगाना है। फिर इसके बाद आपको कोई नाउन या एडजेक्टिव लिख देना है। क्या लिख देना है, कोई नाउन या एडजेक्टिव। और इधर आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी जो आपकी इच्छा का है वो कोई सब्जेक्ट लिख दीजिए। यह है आपका सिंपल का स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस को इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद इज, एम, आर इनमें से कोई एक यूज कीजिए और फिर कोई नाउन या एडजेक्टिव लिख दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक सब्जेक्ट लिखा, अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इनमें से कौन किसके साथ लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ कौन किसके साथ लगेगा। देखिएगा, ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई नेम है या कोई नाउन है जो सिंगुलर है। कोई नाउन है जो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखेंगे ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई नेम है जैसे मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, इस प्रकार से कोई नेम है। या कोई नाउन है जो सिंगुलर है, जैसे आपका हो गया बॉय, आपका हो गया डॉग, आपका हो गया कैट। तो इनके साथ आपको इसका यूज करना है। अब बात आती है एम, तो एम का यूज केवल आई के साथ किया जाएगा और किसी के साथ एम का यूज नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं आर, तो आर का यूज किया जाएगा आपका वी, यू, दे, वी, यू, दे, दीज, दूज, या कोई नाउन है जो प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। कोई नाउन है जो प्लूरल है तो उसके साथ आप यूज करेंगे आर। क्या यूज करेंगे, आर। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस का यूज किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई नेम है मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, कोई नेम है या कोई नाउन है जैसे मैंने कहा बॉय, डॉग, कैट, तो उसके साथ आपको इसका यूज करना है। अब उसके बाद आता है एम का यूज केवल आई के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। वी, यू, दे, दिस, दोस, और कोई जो नाउन हो प्लूरल, जैसे बॉय का ना होकर यहाँ पर हो आपका बॉयज, डॉग ना होकर आपका डॉग्स हो, कैट ना होकर आपका कैट्स हो, तो आपको आर का यूज करना है। ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना है। अब डियर फ्रेंड्स, ये समझना है कि आप क्या ले लीजिए, कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, एनीवन, कोई सब्जेक्ट ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ ले लिया सब्जेक्ट ही। क्या ले लिया, ही। अब मैंने ही के बाद क्या बताया, लगेगा इज। अब कोई नाउन या एडजेक्टिव जो भी आपकी इच्छा का है वो लिख सकते, चाहे कोई नाउन लिख दीजिए या एडजेक्टिव। तो मैं एक एडजेक्टिव लिख दिया एल। क्या लिख दिया, एल। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, ही इज इल, ही इज इल। ही इज इल मीन्स वह बीमार है। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे, जो इज है और ही, इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ही और इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ही इज इल, ही इज इल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही इज इल। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दूसरा ले लीजिए, पहले ही लिए थे, मैं सी लिया, तो सी लेंगे तब भी इज लगेगा। अब कोई नाउन या एडजेक्टिव लेना, मैंने यहाँ लिया था एडजेक्टिव, अब की बार नाउन ले रहे हैं, और डॉक्टर। क्या, डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। अब इसी को ऐसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट करेंगे तो सी और इस का कॉन्टेक्शन फॉर्म यूज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा सी इज
अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को बोल सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, और उसके अनुसार मैंने यहाँ बताया किसके साथ क्या लगेगा, फिर कोई नाउन या एडजेक्टिव लिख दीजिए, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप स्पोकन में ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे आई ले लीजिए तो आई के साथ लगेगा आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ पुलिसमैन, आई एम अ टीचर, आई एम अ, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं और आसानी से सेंटेंसों को बोल सकते हैं। इस एम आर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कब किया जाता है? जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा, स्थिति, अवस्था या व्यवसाय के बारे में बताया जाए तब। मतलब कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी दशा बताई जाए, उसकी स्थिति बताई जाए, उसकी दशा बताई जाए, उसकी अवस्था बताई जाए और उसका व्यवसाय बताया जाए, तो वहाँ पर इस एम आर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। और उसके अंत में जब भी यह रहेगा तो है, हैं, हो, हूँ, होगा। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस को लिखा हुआ देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा, आई एम अ डॉक्टर, वी आर इंडियन, यू आर फार्मर, ही इज ब्रेव, शी इज अ टीचर, इट इज अ बुक, मोहन इज अ गुड बॉय, द बॉय इज ब्लैक, द बॉयज आर प्लेयर्स। अब इसमें मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, खाली जगह लिखा हुआ है, खाली जगह छोड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि इस और इसको आप कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म का यूज कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों के कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म का यूज करें तो ऐसा हो जाएगा, ये आई एम, इसको पढ़ेंगे आई एम, क्या पढ़ेंगे? आई एम। इन दोनों के कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म का यूज करें तो इस तरह से हो जाएगा, वी आर, ठीक। और इन दोनों के कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म का यूज करें तो ऐसा हो जाएगा, योर या यू आर, ठीक। और इन दोनों के कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म का यूज करें तो इस तरह से हो जाएगा। और इसके कीजिए तो इस तरह से हो जाएगा, इसका कीजिए तो ऐसा हो जाएगा, इसका कीजिए तो ऐसा हो जाएगा, इसी प्रकार से इसका कीजिए, ऐसा हो जाएगा। और इसका कीजिए तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इनके कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म का भी यूज करके आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, इसको बोल सकते हैं आई एम अ डॉक्टर। वी आर इंडियन, इसको बोल सकते हैं वी आर इंडियन। यू आर अ फार्मर, इसको बोल सकते हैं यू आर अ फार्मर। ही इज ब्रेव, बोल सकते हैं ही इज ब्रेव। शी इज अ टीचर, तो बोल सकते हैं शी इज अ टीचर। इट इज अ बुक, इट्स अ बुक। मोहन इज अ गुड बॉय, बोल सकते हैं मोहन अ गुड बॉय। द बॉय इज ब्लैक, बोल सकते हैं द बॉयज ब्लैक। द बॉयज आर प्लेयर्स, द बॉयज आर प्लेयर्स। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को, पहले कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर कोई भी यूज कर लीजिए, उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव लिख देंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर इसी को आप चाहें तो नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म बताया हुआ था, यहाँ पर आप नॉट का यूज कर दीजिए। क्या यूज कर दीजिए? नॉट। यहाँ पर नॉट शब्द का यूज कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ नॉट, यहाँ नॉट, यहाँ भी नॉट, यहाँ भी नॉट, यहाँ सभी जगह पर आप नॉट का यूज कर देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इज एम और के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसको भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। एम और नॉट को कांटेक्ट करेंगे तो एम और नॉट का कॉन्टेक्शन फॉर्म आंट होता है, बट दिस इज यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसलिए ऐसे ही जैसे इसको है ऐसे रहने दें। इन दोनों को कॉन्टेक्शन करके आप आई एम का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। इन दोनों को यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में, या इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से, देखेंगे ध्यान से, इस तरह से हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे ऑन्ट। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन्ट। इसको करेंगे तो ये बन जाए आपका इजेंट, इसको करेंगे तो ये भी बन जाएगा आपका इजेंट, ये भी करेंगे तो बन जाएगा इजेंट, और इसको भी करेंगे तो बन जाएगा इजेंट, और इसको करेंगे तो ये बन जाएगा ऑन्ट,
ठीक, तो इस तरह से इनके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके इनको बोल सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, वी आर नॉट इंडियन, या कह सकते हैं वी आंट इंडियन, यू आर नॉट अ फार्मर, या कह सकते हैं यू आंट अ फार्मर, ही इज नॉट ब्रेव, या कह सकते हैं ही इजंट ब्रेव, शी इज नॉट अ टीचर, या बोल सकते हैं शी इजंट अ टीचर, इट इज नॉट अ बुक, या बोल सकते हैं इट इजंट अ बुक, मोहन इज नॉट अ गुड बॉय, या बोल सकते हैं मोहन इजंट अ गुड बॉय, द बॉय इज नॉट ब्लैक, या बोल सकते हैं कि द बॉय इजंट ब्लैक। इसी प्रकार से द बॉयज आर नॉट प्लेयर्स, या बोल सकते हैं द बॉयज आंट प्लेयर्स। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके भी आप ऐसे सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अगर इसी को एसनो टाइप बनाया जाए तो इसी को है, इसको शुरू में लाइए, यहाँ पर शुरू ले, ये हो जाएगा एम, यहाँ पर लगाइए तो आ जाएगा आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर इज, यहाँ पर इज, यहाँ पर इज, यहाँ पर भी इज हो जाएगा, और यहाँ पर भी इज, और यहाँ पर हो जाएगा आर। तो इस तरह से बन जाएगा आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर नॉट का यूज करेंगे तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन इन दोनों को अगर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो पहले इसको बोल देंगे आंट वी इंडियन, ये नहीं बोला जाएगा। ये जो शब्द है, ये लाइन आप नहीं बोलेंगे जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब। आई एम नॉट अ डॉक्टर, या आंट वी इंडियन, आंट यू अ फार्मर, इजंट ही ब्रेव, इजंट सी अ टीचर, इजंट इट a book, isn't Mohan a good boy, isn't the boy black, aren't the boys players। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करना चाहे तो शुरू में आप क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दीजिए, और सेम अगर आपका इंट्रोगेटिव केवल है तो ये होगा, ये नॉट का यूज नहीं होगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, जैसे यहाँ पर क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, तो व्हाट एम आई और डॉक्टर, व्हाट एम आई डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो बोलेंगे व्हाट एम आई नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, इस तरह से हम इंडियन क्यों नहीं है तो बोलेंगे वी आंट, सॉरी वाई आंट बी इंडियन, वाई आंट बी इंडियन। क्या तुम फार्मर नहीं हो, क्या तुम फार्मर नहीं हो, तो बोलेंगे व्हाट आंट यू अ फार्मर। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को इस एम आर का प्रयोग करके स्पोकन में यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।